of a1 a2 up to n, then it is denoted by gcd a1 a2 up to n। इस तरह से हम लिखेंगे। ठीक है, आपके पास कोई भी d बोला तो d इसका gcd है, तो d इक्वल टू gcd ऑफ a1 a2 up to n, ऐसा आप लिखोगे। ठीक है, कई जगह पे क्या होता है कि डायरेक्टली आप लोग सिंपली ऐसा दिया होता है कि ये a1 एंड a2, तो इनका मीनिंग भी क्या होता है जीसीडी ऑफ a1 a2। तो सिंपल ऐसा दिया तो इनका मीनिंग भी क्या होगा जीसीडी ऑफ a1 a2, मतलब कि कई सारे ऑथर्स होते हैं तो इस तरह से नोट करते हैं। ठीक है, एलसीएम में एलसीएम आगे हम पढ़े तो वहां पे हम इस तरह से स्क्वायर वाला ब्रैकेट यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। तो दिस वन इज नोन एज एलसीएम, वो हम आगे करेंगे, पर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि स्क्वायर ब्रैकेट हम एलसीएम बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है तो उसे हम क्या बोलेंगे जीसीडी। और कई ऑथर मतलब कि इस तरह से यूज करते हैं, और कई ऑथर ये मतलब कि इस तरह से लिखते हैं कि जीसीडी ऑफ a1 a2 ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो हमें दोनों मतलब कि दोनों ये नोटेशन से फेमिलियर होना है। ओके, सो मतलब कि आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा पूछे कि a1 a2 ऐसा बोला तो इसका मीनिंग क्या होगा जीसीडी बोल रहे हैं। ओके, सो दिस वन है। ओके, सो यहाँ पे मतलब कि इस तरह मोस्ट ऑफ हम जीसीडी ऐसा लिखेंगे, पर कई सारे ऑथर्स क्या करते हैं यहाँ पे जीसीडी ऐसा नहीं लिखते, ठीक है, सिंपली ऐसा ही यूज करते हैं। ठीक है, सो डिनोटेड बाय जीसीडी a1 a2 अप टू an। नाउ सेकंड कंडीशन है कि सपोज आपको n नंबर्स दिए हैं, उनका आपको जीसीडी निकालना है। दिस नोट इज यूजफुल टू कैलकुलेट जीसीडी ऑफ मोर देन 2 नंबर। आपको 2 से ज्यादा नंबर दिए, ठीक है, तो उनका आपको जीसीडी निकालना है, तो आपको इस तरह, ठीक है, इस तरह से कि सपोज आपके पास इस तरह से दिया है कि a1 a2 a3 a4 अप टू an नंबर आपको दिए, तो आपको इन सब का जीसीडी निकालना है। तो एक साथ में तो आप निकाल नहीं सकते साथ में सारे, तो पहले क्या करोगे कि आप तो पहले तो जीसीडी निकाल लो, पहले तो इन दोनों का जीसीडी निकाल दो a1 a2। सपोज कि इसे मैं d2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब जीसीडी आपके पास इन दोनों का जीसीडी क्या मिला d2, तो इन दोनों का जीसीडी फाइंड कर लो। तो जीसीडी ऑफ d2 एंड a3, सॉरी d2 एंड a3 इक्वल टू क्या d3 कह दो। अब जीसीडी ऑफ d3 एंड a4 फाइंड कर लो, इसे d4 बोल दो a4 के साथ, फिर a5 के साथ जो मिला इसे d5 कह दो। अप टू लास्ट में आपके पास क्या होगा जीसीडी, सॉरी जीसीडी ऑफ dn-1 एंड an इक्वल टू आपके पास मिलेगा dn, इक्वल टू आप इसे d बोल दो। ठीक है, सो dn इक्वल मैंने d बोला, तो आपके पास सारे नंबर का आपको जीसीडी मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास जो लास्ट में ये नंबर होगा वो आपका क्या होगा इन ये सारे नंबर का जीसीडी होगा। ठीक, जीसीडी ऑफ a1 a2 अप टू an इक्वल टू d। क्लियर, क्योंकि 2 से ज्यादा नंबर है तो आपको इस तरह से जीसीडी निकालना है। ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर, सो d। ओके, सो जीसीडी ऑफ a1 a2 अप टू n इक्वल टू d। ओके, नाउ एक थ्योरम है कि दिस जीसीडी ऑफ n इंटीजर्स इज यूनिक। क्या हमें प्रूव करना है कि जीसीडी सारे नंबर का जीसीडी क्या होता है यूनिक, ऐसा हमें प्रूव करना है। ओके, तो मैं कॉन्ट्राडिक्शन ऐसा सपोज कर लेता हूं कि सपोज कि वो यूनिक नहीं है, तो यूनिक नहीं है तो आपको ऐसे 2 जीसीडी एग्जिस्ट होंगे। तो सपोज कर d1 एंड d2 दो ऐसे नंबर है जिस जो क्या है जो n नंबर आपको दिए उनका जीसीडी है, ऐसा मैं सपोज कर लेता हूँ। और लास्ट में मैं ऐसा बता दूं कि d1 इक्वल d2, d1 इक्वल d2 ऐसा मैं प्रूव कर दूं, तो वो क्या होगा यूनिक, क्योंकि मैंने तो d1 d2 ऐसे 2 नंबर लिए थे और लास्ट में मैंने देखा देखो वो दोनों तो सेम ही है। यस यस सर बोल रहा था, यस सर। कोई डाउट है? हाँ सर, डाउट नहीं है, वो आप बोल रहे थे ना तो यस सर बोल रहा था। ओके ओके ओके, सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन से सपोज कर रहा हूँ। तो आपके पास थियरम दिया है कि दिस जीसीडी ऑफ n इंटीजर्स इज यूनिक। ओके, तो मैं पहले तो n नंबर लेता हूँ कि प्रूफ में करता हूँ कि लेट a1 a2 अप टू an बी n गिवन इंटीजर्स नॉट ऑल जीरो। बाय डेफिनेशन से हमें नॉट ऑल जीरो ऐसा बोले तो मैं यहाँ पे नॉट ऑल जीरो। ओके, इफ पॉसिबल
suppose D1 D2 are two GCD of A1 A2 up to AN, A1 A2 up to AN के मैं क्या कर रहा हूँ D1 D2 ऐसे मैंने दो GCD सपोज किए, मुझे यूनिक प्रूव करना है। मैंने कॉन्ट्राडिक्ट सपोज कर रहा हूँ कि D1 D2 दो GCD है और लास्ट में मैं ऐसा बता दूंगा D1 इक्वल D2, सो वो यूनिक प्रूव हो जाएगा क्योंकि वो सेम ही है, दोनों तो एक ही होगा। ओके, सो बाय डेफिनेशन ये D1 D2 उनके GCD है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ GCD ऑफ A1 A2 अप टू AN इक्वल D1 एंड GCD ऑफ A1 A2 अप टू AN इक्वल D2, दो GCD D1 एंड D2 है। अब देखो, अब ये प्रूव करने के लिए मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि मेरे पास ये नंबर दिए कि मैंने क्या लिया कि GCD ऑफ GCD ऑफ A1 A2 अप टू AN इक्वल टू D1 एंड मैंने क्या लिया GCD ऑफ A1 A2 अप टू AN इक्वल टू D2, D1 D2 मैंने दो सपोज किए थे मैम, D1 एंड D2। अब मैं ऐसा प्रूव कर दूं, अब मुझे क्या दिखाना है कि D1 इक्वल D2 दिखाना है, तो मैं ऐसा प्रूव कर दूं कि D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1, तो मैं क्या लिख सकूं D1 इक्वल टू प्लस माइनस D2, अब D से तो मेरे पास पॉजिटिव है तो D1 इक्वल क्या होगा D2, मुझे बस इतना दिखाना है। तो मुझे यहाँ पे क्या दिखाना है कि D1 डिवाइड्स D2 एंड D2 डिवाइड्स D1, ऐसा मुझे दिखाना है। तो पहले तो मैं सपोज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है GCD ऑफ A1 A2 अप टू एन इक्वल टू D1, बाय डेफिनेशन तो मेरे पास क्या होगा, तो D1 ये सारे नंबर को डिवाइड करता होगा, मतलब कि D1 डिवाइड्स A1, D1 डिवाइड्स A2 अप टू D1 डिवाइड्स AN, सॉरी AN। यहाँ से मेरे पास क्या है, ये D2 सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, D1 डिवाइड्स D2 डिवाइड्स A1 अप टू D2 डिवाइड्स AN, ऐसा है आपके पास। यस अब सर। सपोज पहला मैं लेता हूं कि GCD ऑफ D1 अप टू DN इक्वल टू D1, सर A1 अप टू AN इक्वल टू D1 में ऐसा सपोज कर रहा हूं, तो बाय डेफिनेशन मेरे पास ये क्या हो रहा है, D1 ये सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड भी मेरे पास यहाँ पे ये दिया है कि D2 डिवाइड्स A1, D2 डिवाइड्स A2, तो D2 भी मतलब कि क्या है, D2 सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है। अब सेकंड कंडीशन क्या है मेरे पास GCD की, कि अगर कोई दूसरा नंबर सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो क्या करता होगा, वो D2 D1 आपके पास जो GCD है उनको भी डिवाइड करेगा। यस सर। सेकंड कंडीशन ऑफ GCD, तो D2 डिवाइड्स D1। ओके, तो इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ओके, तो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। अब सेकंड में ऐसा लेता हूँ, सेकंड केस कि GCD ऑफ A1 अप टू AN इक्वल टू मैं D2 लेता हूँ, तो D2 क्या होगा, इन दोनों का GCD है। अब D1 क्या कर रहा है, सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कि ऐसा दूसरा नंबर है वो क्या कर रहा है, सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है। तो बाय सेकंड कंडीशन ऑफ GCD कि कोई दूसरा नंबर वो सारे नंबर डिवाइड कर रहा है, तो वो नंबर क्या होगा, आपके पास जो GCD दी है उनको भी वो डिवाइड करेगा, मतलब कि D1 डिवाइड्स D2, इसे इक्वेशन 2 बोल देता हूँ। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, D2 डिवाइड्स D1 एंड इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, D1 डिवाइड्स D2। तो 1 एंड 2 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि D1 इक्वल टू प्लस माइनस D2। अब D1 एंड D2 मेरे पास क्या है, पॉजिटिव, तो आपके पास क्या होगा, D1 एंड D2 पॉजिटिव है, सो D1 इक्वल क्या होगा, D1 इक्वल D2। ओके, सो सेम टू सेम मैंने यहाँ पे वही किया कि मैंने क्या लिया कि GCD ऑफ A1 है टॉप टू यानी कि D1 एंड GCD ऑफ this one is D2। ओके, so by definition D1 divides AI every I equal 1 to up to n and D2 divides AI every I equal 1 to up to n, okay, by first condition of GCD। okay, now consider D1 as GCD। मैं क्या कर D1 को GCD कंसीडर कर रहा हूँ, तो मेरे पास ये कंडीशन है D1 मैंने क्या सपोज D1 इनका GCD है। अब हियर D2 डिवाइड्स A1, D2 डिवाइड्स A2 अप टू D2 डिवाइड्स AN, सो D2 मेरे पास सारे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो D2 डिवाइड्स D1 बाय सेकंड कंडीशन ऑफ GCD। तो इसे इक्वेशन 1 बोल दिया। नेक्स्ट कंसीडर D2 एज GCD, so we know D1 divides A1, D2 D1 divides A2 up to D1 divides AN,
So by second condition of GCD, we write D1 divides D2. इसे equation 2 बोल दिया. So from 1 and 2, we write D1 equal to plus minus D2. But since D1 and D2 both are positive, so D1 equal to D2. Simple. Clear? यस सर. सर Yes. सर वो जो ऊपर रीजन दिया है D2 डिवाइड्स D1 वाले में बाय सेकंड कंडीशन ऑफ GCD, एग्जाम में Yes. भी ऐसे ही लिखना है सेम? लेकिन आप लिखोगे तो अच्छा रहेगा बहुत, क्योंकि सेकंड आपको पता है कि सेकंड कंडीशन नहीं आप मतलब यूज सर, कर रहे हो. क्योंकि वो मतलब रीजन देना रहता है ना, तो रीजन यही दे कि कुछ और. यस, यही देना है आपको, यही रीजन देना है कि बाय सेकंड कंडीशन ऑफ जीसीडी. यस, यही आपको रीजन देना है. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, दूसरा को नहीं, यही रीजन देना है आपको. ओके सर, थैंक यू. सो दिस वन इज दी D1 इक्वल टू D2, मतलब कि आपके पास कोई भी नंबर है उसका जीसीडी क्या होगा, ऑलवेज यूनिक. ओके. नाउ नेक्स्ट थियरम है कि लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन जीरो इंटीजर वुज जीसीडी इज डी. ए एंड बी आपके पास दो नंबर है, उन दोनों का जीसीडी क्या दिया है, डी. एंड नॉन जीरो बोला है, दोनों नॉन जीरो नंबर है, उन दोनों का जीसीडी क्या मुझे बोला है, डी. देन सर जीसीडी कैलकुलेट कैसे करेंगे? जीसीडी मैंने यहाँ पे बोला ना आप लोगों को, इस तरह से कॉमन फैक्टर निकालो दोनों में. यहाँ पे 10 है तो इसके मेरे पास इस तरह से जीसी यहाँ पे, तो इसके इंटर से फैक्टर है उसके, उसमें ग्रेटेस्ट क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1 2 5 10 है. तो दोनों में मतलब कि हाइएस्ट क्या है फैक्टर, वो इन दोनों का जीसीडी होगा. ठीक. पर ये तो मेरे पास छोटे नंबर है तो आप ऐसा कर सकते हो. वो बड़े बड़े नंबर है आपके पास, तो उसके लिए हम आगे एक हमारे पास थ्योरम होगा, वो थ्योरम से आप बोल सकते हो कि उनका जीसीडी ये होगा. ठीक. ऐसा कोई छोटे छोटे नंबर है तो आप ऐसा फैक्टर फाइंड करके निकल सकते हो कि इनका जीसीडी. पर बड़े बड़े नंबर है तो आपको दिया है कि 2029 1,25,000 इन लोगों को जीसीडी फाइंड करना है, तो उनके लिए भी हमारे पास मेथड है, आगे हमारे पास थ्योरम आएगा. ओके. तो अभी सर और ये एलसीएम एचसीएफ जीसीडी इसमें फर्क क्या है सब में? एलसीएम नहीं, एचजीएफ आप बोल रहे हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड हाँ. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, वो दोनों सेम ही है. ग्रेटेस्ट और कॉमन एलसीएम में डिफरेंस क्या है? यस, एलसीएम में डिफरेंस क्या है? एलसीएम आगे हम पढ़ेंगे, अभी हम जीसीडी की ही बात कर रहे हैं, तो जीसीडी के बारे में डिस्कस करेंगे. एलसीएम के बारे में हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा एलसीएम, तो तभी हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. तो अभी हम जीसीडी के बारे में पूरा डिस्कस कर लेते हैं, उनके बाद हम एलसीएम के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके. सो नेक्स्ट थियरम है मेरे पास कि लेट ए एंड बी, आपके पास दो नॉन जीरो इंटीजर्स दिए, उनका जीसीडी मुझे क्या दिया है, डी. देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y such that ax plus by इक्वल टू डी. ओके. आपके पास दो इंटीजर्स दिए, उन दोनों का जीसीडी मुझे डी बोला है, तो ये आपको ये एक कंडीशन दी है कि दोनों नॉन जीरो है, दोनों का जीसीडी डी है, तो आपके पास एक्स एंड वाई ऐसे दो नंबर एग्जिस्ट होंगे, लेकिन आप ऐसा एक्स एंड वाई फाइंड कर सकते हो जिनके बराबर आप क्या लिख सकते हो, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी लिख सकते हो. एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी लिख सकते हो. ओके. सो प्रूफ है मेरे पास कि मुझे ये प्रूव करना है कि आपके पास ए एंड बी दो नंबर दिए, जीसीडी आपके पास डी दी है, तो आपको एक्स प्लस बी वाई इक्वल डी लिखना है. ओके. तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं एक ऐसा सेट कंसीडर करता हूँ कि कंसीडर दिस सेट एस defined by S equal to AT plus BW where T and W belongs to Z. मैंने आगे मैंने जो थ्योरम किया था वहाँ पे मैंने एक ऐसा सेट E कंसीडर किया था, वहाँ पे E कंसीडर किया था, अभी मैं यहाँ पे S कंसीडर कर रहा हूँ. ओके. सो कंसीडर दिस सेट S defined by S equal to AT plus BW where T and W belongs to Z. ऐसा मैंने एक सेट कंसीडर किया है. ओके. अब मैं क्या ले, इफ t इक्वल टू 1 एंड w इक्वल टू 0 देन at प्लस bw इक्वल टू a बिलोंग्स टू s. ओके. at प्लस bw बिलोंग्स टू at प्लस bw इक्वल टू होगा, इक्वल टू a बिलोंग्स टू s. एंड इफ t इक्वल टू 0 w इक्वल टू 1 देन at प्लस bw इक्वल टू b बिलोंग्स टू s. अब t इक्वल -1 कंसीडर करोगे, w को 0 ले लो तो आपके पास -a होगा, at plus bw इक्वल टू -a बिलोंग्स टू s. ओके. वेर मेरे पास मतलब कि यहाँ पे मैं a एंड b ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने जो क्या दिया है, a एंड b नॉन जीरो है, a एंड b नॉन जीरो है,
तो नॉन जीरो है तो मेरे पास किस मतलब कि यहाँ पे टी डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड है, तो मेरे पास यहाँ पे ए एंड बी ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है, तो ए बिलोंग्स टू एस है, बी बिलोंग्स टू एस है, एंड ए एंड बी क्या है मेरे पास नॉन जीरो है। ठीक, तो एस मेरे पास क्या होगा नॉन एम्प्टी, एस खाली गण नहीं है, गुजराती में हम बोलोगे तो क्या बोलोगे, एस खाली गण नहीं। ओके, तो एस इज नॉट इक्वल टू 5। ओके, नाउ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए एंड बी मुझे क्या बोला यहाँ पे नॉन जीरो बोला है। ओके, सो ए इज नॉन जीरो मतलब कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो नॉट इक्वल टू जीरो तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है। ओके, तो देयरफॉर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो, अब यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा ग्रेटर देन जीरो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो, राइट। यहाँ पे ए मेरे पास ए लेस देन जीरो है, यस सर। तो माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस ए ग्रेटर देन जीरो। ओके, सो सिंस ए बिलोंग्स टू एस एंड माइनस ए बिलोंग्स टू एस, a belongs to s and minus a is also belongs to s, then s is at least one positive integer, s is at least one positive integer है, s के पास at least one positive integer है। okay, now therefore by well ordering principle s is at least positive integer। okay, तो s के पास एक तो positive integer है, at least पॉजिटिव एज लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि छोटा पॉजिटिव इंटीजर है एस के पास। ओके, तो ये मेरे पास एस के बारे में मैंने बोला कि एस के पास लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नाउ लेट अस से दिस इंटीजर इज आर, मैं क्या बोल रहा हूँ एस के पास जो छोटा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है उसे मैंने क्या बोल दिया आर। ओके, एस के पास छोटा पॉजिटिव इंटीजर है उसे मैंने क्या बोला है आर। ठीक है, मतलब कि आपके पास अब इसमें कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो आर होगा या आर से बड़ा होगा, आर से छोटा एक भी पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलेगा। ओके, नाउ आर पॉजिटिव इंटीजर है तो मतलब कि आर ग्रेटर देन जीरो एंड आर बिलोंग्स टू एस, आर ग्रेटर देन जीरो एंड आर बिलोंग्स टू एस, एंड इफ क्यू लेस देन आर एंड क्यू बिलोंग्स टू एस। अब Q मेरे पास क्या है, Q अगर R से छोटा है और Q क्या है S में से है तो Q क्या होगा जीरो होगा या नेगेटिव होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि R मेरे पास पॉजिटिव बोला तो R ग्रेटर देन जीरो है, और अगर दूसरा कोई नंबर R मतलब कि S में है और वो R से छोटा है तो वो क्या होगा आइदर जीरो और नेगेटिव। okay, देन Q इज लेस देन इक्वल जीरो, Q लेस देन इक्वल जीरो। नाउ R बिलोंग्स टू S, आर बिलोंग्स टू क्या मुझे दी है एस, देन आर एस में मेरे पास किस तरह से नंबर है ए टी प्लस बी डब्ल्यू इस तरह से नंबर है, तो आर भी मेरे पास इसी फॉर्म में नंबर होगा। ओके, सो नाउ आर बिलोंग्स टू एस, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स एक्स एंड वाई सच दैट आर इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई। ओके, आर इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि आपके पास ऐसा है कि ये एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, मतलब कि मैंने यहाँ पे आर लिखा पर यहाँ पे डी है। ओके, अब यहाँ पे इस तरह से एक्स एंड वाई आपके पास एग्जिस्ट हो रहा है ऐसा मैंने दिखा दिया कि एक्स प्लस बी वाई ऐसा एग्जिस्ट हो रहा है और मैंने इक्वल टू आर लिखा है। अब मैं अगर आर इक्वल टू डी प्रूव कर दूँ, आर इक्वल टू इन दोनों का जीसीडी प्रूव कर दूँ, आर इक्वल टू डी, डी क्या है जीसीडी इन दोनों का, अगर ऐसा मैं दिखा दूँ तो मैं ऐसा लिख दूँ एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी। ठीक, तो अब मैं नेक्स्ट क्या कर रहा हूं कि r इक्वल टू डी ऐसा मुझे दिखाना है कि r इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई मैंने लिखा है, तब r इक्वल टू मुझे d दिखाना है। ओके, सो अप्लाइंग द डिवीजन एल्गोरिथम फॉर a एंड r, a एंड r के लिए मैं क्या कर रहा हूँ डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ओके, r देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q1 एंड r1 सच दैट a इक्वल टू r q1 प्लस r2, कि मैं a एंड r के लिए मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ a इक्वल टू आर क्यू वन प्लस आर टू, सॉरी आर क्यू वन प्लस आर वन। वेर आर वन आपके पास क्या होगा वो r से कम होगा, कि जीरो लेस देन इक्वल आर वन लेस देन r, वेर आपके पास r क्या है ये आपके पास वो तो हमने बताया यहाँ पे वो पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है, और तो मतलब कि एस में से जो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है वो मैंने क्या बोला है r। Okay, so यहाँ पे जीरो लेस देन इक्वल r1 लेस देन r एंड r ग्रेटर देन जीरो, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है। ओके, नाउ तो r1 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ r1 इक्वल टू a माइनस r q1
ऐसा लिख सकता हूँ a माइनस आर Q1। ओके, सो इक्वल टू a माइनस आर इक्वल टू आपके पास क्या दिया है मुझे यहाँ पे ax प्लस बी वाई, तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ आर इक्वल ए माइनस आर इक्वल मेरे पास ax प्लस बी वाई इंटू Q1, आर इक्वल मुझे ये दिया तो मैंने यहाँ पे वो वैल्यू रख दी। ओके, अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करता हूँ मैं। ओके, देयरफॉर R1 इक्वल टू 1 माइनस क्यू सॉरी एक्स क्यू वन इंटू ए, यहाँ पे a मेरे पास है, यहाँ पे माइनस ए एक्स इंटू क्यू वन होगा, इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो ब्रैकेट। ठीक, तो ए एक्स इंटू क्यू वन, तो अब a यहाँ पे a माइनस ए एक्स इंटू क्यू वन, तो यहाँ पे मैंने a कॉमन निकाला है, तो आपके पास क्या रिमेनिंग है 1 माइनस एक्स इंटू क्यू वन इंटू ए, 1 माइनस एक्स इंटू क्यू वन इंटू ए, प्लस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस बी वाई इंटू क्यू वन, तो माइनस वाई इंटू क्यू वन इंटू बी, माइनस वाई इंटू क्यू वन इंटू बी। ओके, अब आर वन इक्वल टू मतलब कि इसे मैं टी डैश बोल देता हूँ और इसे डब्ल्यू डैश बोल देता हूँ, क्योंकि एक्स मेरे पास क्या है कोई इंटीजर है, क्यू भी कोई इंटीजर है, तो इन दोनों मल्टीप्लिकेशन भी कोई इंटीजर होगा, और मैं उसे वन में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो वो भी कोई मुझे इंटीजर ही मिलेगा, तो उसे मैं क्या डिनोट कर देता हूँ, इसे टी डैश से डिनोट कर देता हूँ। यहाँ पे भी मेरे पास y कोई इंटीजर है, q1 भी कोई इंटीजर है, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी मेरे पास कोई इंटीजर होगा, तो वो इंटीजर होगा तो मैंने उसे w डैश बोल दिया, w डैश बिलोंग्स टू s। तो यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास r1 कहाँ पे हुआ s में, वेर t डैश इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यू वन एंड w डैश इक्वल टू माइनस वाई इंटू क्यू वन। अब देखना, ओके, यहाँ पे मैंने वो नोटेशन दिया है कि टी डैश एंड डब्ल्यू डैश। ओके, दस यहाँ पे मेरे पास क्या होगा कि आर वन मेरे पास इस फॉर्म में होगा ए टी डैश प्लस बी डब्ल्यू डैश, तो बिलोंग्स टू एस, मतलब कि एस में मेरे पास किस तरह से नंबर थे कि जो इस फॉर्म में नंबर हो ए टी प्लस बी डब्ल्यू, वे टी इन डब्ल्यू बिलोंग्स टू जेड, तो यहाँ पे भी मेरे पास इस तरह से नंबर आया आर वन इक्वल ए टी डैश प्लस बी डब्ल्यू डैश, एंड टी डैश एंड डब्ल्यू डैश क्या है इंटीजर से जेड में से, ओके, तो बिलोंग्स टू एस में होगा, तो आर वन बिलोंग्स टू एस। ओके, अब does r1 belongs to s, r1 belongs to s and 0 less than equal r1 less than r। अब r मेरा क्या है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है s में, s में मेरे पास जो नंबर है उसमें सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि 0 लेस देन इक्वल r1 एंड लेस देन r2, लेकिन r से r1 क्या है छोटा है एंड 0 से बड़ा है, तो r1 इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि r तेरा मेरे पास क्या है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है, तो मेरे पास पॉसिबिलिटी क्या होगी r1 इक्वल टू 0, 0 लेस देन इक्वल r1 एंड लेस देन r2, सॉरी r मेरा क्या है सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर है इसमें है, तो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है इसमें 1 ही होता है, 1 ही होगा, पॉजिटिव इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर सबसे छोटा क्या होता है 1। ओके, तो r इक्वल सपोज कि यहाँ पे मेरे पास 1 है, तो 0 लेस देन इक्वल r1 लेस देन 1, मतलब कि ये मैं एग्जांपल से ले रहा हूँ, r इक्वल टू 1 में ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, तो r1 भी आपके पास इंटीजर ही है, r1 भी क्या है इंटीजर ही है, नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यस सर, मेरे पास ये कंडीशन है, तो r1 इक्वल टू क्या होगा r1 इक्वल टू 0। 0। सो r1 इक्वल टू 0, तो आपके पास यहाँ पे क्या है मैंने लिखा है कि r1 इक्वल टू a माइनस बी आर क्यू वन, तो 0 इक्वल टू a माइनस आर क्यू वन। ठीक, तो आपके पास यहाँ पे a इक्वल टू क्या लिखोगे r इंटू क्यू वन, ए इक्वल टू r इंटू क्यू वन, मतलब कि r डिवाइड्स a, ऐसा आप लिख सकते हो बाय कंडीशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ओके, सो r डिवाइड्स a। ओके, सो बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स वी ऑब्टेन r डिवाइड्स b, ऐसा भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्योंकि r डिवाइड्स मैंने ये a के लिए लिखा, तो b के लिए भी आप ऐसा सेम टू सेम लिखो, b इक्वल टू आर क्यू टू प्लस आर टू, ऐसा लिख के, तो सेम टू सेम उसके लिए भी आप ऐसे डिराइव कर सकते हो कि r डिवाइड्स b, सेम टू सेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है कि अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम ऑन a एंड r, तो सेम टू सेम मैं b एंड r के लिए भी डिवीजन एल्गोरिथम यूज करूंगा, तो सेम टू सेम आपके पास यहाँ पे Q2 एंड R2 लोगे आप, सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करोगे, तो लास्ट में आपके पास क्या होगा R2 बिलोंग्स टू S होगा, एंड 0 लेस देन इक्वल R2 लेस देन R, एंड R2 इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल 0। ओके, सो R2 इक्वल क्या होगा 0, सो B इक्वल टू आपके लिखोगे R इंटू Q2, सो R डिवाइड्स B।
Okay, so by similar arguments we obtain R divides B. Okay, so thus R divides A and R divides B and GCD of AB मुझे क्या दी है D। तो मतलब सेकंड कंडीशन मेरे पास क्या है कि जीसीडी की सेकंड कंडीशन है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर मिल रहा है जो दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, तो उन दोनों को जीसीडी को भी वो डिवाइड करेगा, सेकंड कंडीशन। सो आर डिवाइड्स डी, इसे इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। ओके, अब नाउ डी इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी, डी इक्वल टू मेरे पास क्या है जीसीडी ऑफ ए बी। ओके, सो डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी, तो d डिवाइड्स a एंड d डिवाइड्स b, तो ऐसा मैं लिख सकता हूँ d डिवाइड्स ax प्लस by। आगे हमने किया है ये थ्योरम कि d डिवाइड्स ax प्लस by। ओके, तो ax प्लस by इक्वल मेरे पास यहाँ पे क्या है, ax प्लस by इक्वल मेरे पास क्या है यहाँ पे r मैंने बोला ax प्लस by इक्वल टू r है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा r। ओके, सो d डिवाइड्स r, अब r डिवाइड्स d एंड d डिवाइड्स r, तो मेरे पास क्या होगा r इक्वल टू प्लस माइनस डी या d इक्वल टू प्लस माइनस r। okay, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी हैव d इक्वल टू प्लस माइनस r, सिंस d and r बोथ पॉजिटिव, सो d इक्वल टू r, तो d इक्वल टू r। तो मुझे यहाँ पे मतलब कि मैंने क्या क्लेम किया था कि r इक्वल टू आप प्रूव कर दो, तो आपके पास क्या होगा d इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, डी क्या है जीसीडी, तो d इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई हमने प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। मुझे क्या प्रूफ करना, एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, तो मैंने यहाँ पे आर इक्वल डी प्रूव कर दिया, तो एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू डी, दैट्स कंप्लीटली प्रूफ। क्लियर, मतलब कि एक बार आप एक रीड करना पूरा थियरम, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे बताया, अभी आपको समझ में आ गया, पर एक दिन के बाद आप देखोगे ना तो आपको मतलब कि थोड़े ऐसे मतलब कि डाउट होंगे, और अभी मतलब कि लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार आप देख लोगे ना ये थियरम पूरा, तो समझ में आ जाएगा। कि अगर Yes. फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बोलना। क्लियर, Yes, sir. Yes, sir. तो दिस वन इज ओके। ये एक नोट करके भी दिया है कि इन जनरल फॉर इंटीजर्स a1 a2 अप टू an का जीसीडी मुझे क्या दिया है, ये आपके पास नंबर है, तो जीसीडी ऑफ a1 a2 अप टू an का आप ऐसा लिख सकते हो a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू प्लस an xn फॉर सम xi बिलोंग्स टू z। लेकिन इन जनरल आपके पास a1 a2 अप टू an दिया है, तो उनका जीसीडी के लिए भी आपके पास x1 x2 अप टू xn ऐसे एग्जिस्ट होंगे, जिस मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हो जीसीडी ऑफ a1 a2 अप टू an इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस अप टू प्लस an xn, ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर, अब ये रिमार्क है तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गया है और इसमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक, सो टुडे वी स्टॉप हियर, जस्ट वेट। हेलो सर। यस सर थोड़ा ऊपर करेंगे। कौन सा पेज, ये पेज? सर थोड़ा नीचे। ओके, यस सर। डन। यस सर। Okay, so next time we will continue to remarks. Okay, so today we will stop from here. Okay, so I'm stop my sharing screen and also downloading the attendance. Okay, just wait. Okay, so now you can leave the meeting. Okay, bye everyone and take care of. Thank you, sir. Thanks, Bye, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye.